ईरान युद्ध अब ग्लोबल एनर्जी और ग्लोबल क्राइसिस के रूप बदल चुका है। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के रूप बदल चुका है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश प्रधानमंत्री ने कहा कि मंत्री सहित सभी लोग परिवहन साधन प्रयोग करें, कम से कम यात्राएं करें। फ्यूल इमरजेंसी लागू कर दी गई। वहाँ पर अफ्रीका में लाइनें लग रही हैं। दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ गए हैं। ये संकट, एनर्जी संकट पैदा हो चुका है। मतलब युद्ध से ऊर्जा का संकट। ये ऐसा युद्ध है, ऐसे युद्ध 1972 में हुए थे तो भी संकट आया था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था। वो 4-6 दिनों का था। लेकिन अब का संकट बहुत बड़ा हो चुका है। इससे दुनिया अब त्राहिमाम कर रही है और दुनिया में एनर्जी लॉकडाउन लगने की संभावना बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने अपने देश में फ्यूल इमरजेंसी लागू करते हुए अपने मंत्रियों को अपने खुद की अपनी यात्राएं जो देश में थीं उसे कैंसिल कर दिया है। जनता से उन्हें अपील की है कि परिवहन साधन प्रयोग करिए। दुनिया के बहुत सारे देशों में वर्क फ्रॉम होम की बात की जा रही है। कुछ देशों ने लागू भी कर दिया है। यानी ये एनर्जी क्राइसिस जो युद्ध से शुरू हुई और दुनिया के हर घर में दिखाई पड़ रही है। एशिया हो या अफ्रीका हो, सब परेशान हैं। परेशान यूरोप भी से हो रहा है। यानी ईरान का ये युद्ध दुनिया को एक नया संदेश दे रहा है और इस संदेश से बड़ी बातें निकल के आ रही हैं कि दुनिया इस दिशा में जा रही है। ईरान की हरकतें, अमेरिका की चालें, इजराइल की अपने अस्तित्व के बातें, इजराइल और ईरान दोनों परस्पर की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब आपसी तनाव दुनिया को एक बड़े बवाल में धकेल चुका है। इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नमस्कार साथियों, मैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।